इधर देखिए, आपको भार निकालना बता दिया था, अणु भार निकालना, मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट निकालने के बाद में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, नॉर्मेलिटी निकाल पाओगे। ठीक है, एक बार और देख लो। जैसे बच्चों इधर देखिए, यहाँ पे आपको HCl दे दिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक लैंग्वेज में लिख दूंगा, हिंदी में या अंग्रेजी में, जिसको दिक्कत है वो मुझे बता देना है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई दिक्कत तो नहीं है, हिंदी में, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कौन सा एसिड है बच्चों, सल्फ्यूरिक मुस्कान गौर से बोर्ड पे देखना है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं इनको, लेकिन अभी थोड़ा सा बस उस बात पे नहीं जाते अपन तो। अच्छा, यदि इसका आप मोलिकुलर वेट निकालते हो, MW निकालते हो, किसका, HCl का, क्या करोगे, H को और Cl को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। H के लिए कितना लिखेंगे बच्चों, 1। सही बोल रही। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे बच्चों, 35.5, 35.5, यानी कि HCl का आ जाएगा 36.5, ये मोलिकुलर वेट आ गया, यानी अणुभार आ गया। HCl का MW निकालेंगे तो क्या करेंगे, H2 लिखेंगे प्लस S लिखेंगे प्लस और 4 निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे H के लिए 1 लिखेंगे, लेकिन है कितने, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर के लिए कितने लिखेंगे, 32, इस पर कोई डाउट। फिर ऑक्सीजन के लिए कितने लिखेंगे, 16 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 32 प्लस 48, 64, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 98, है ना, 32 दूने 64, 32 दिए 96 और 2 98, 32 यानी 32, 3 जा 96। आ जाओ दिव्या, तो मोलिकुलर वेट तो आप निकाल लेते हो। बोलो सर ये क्यों बता रहे हो फिर हमें, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप है ना, इनको निकालने के बाद ही क्या निकाल पाओगे, इक्विवेलेंट वेट। क्या निकाल पाओगे, इक्विवेलेंट वेट। इधर देखना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, पहले सबसे पहले यहाँ पे देखना, एक शब्द में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और OH नेगेटिव। हाइड्रोजन कितने रिप्लेस हो रहे हैं या फिर OH कितने रिप्लेस हो रहे हैं, इनके नंबर्स क्या कर सकते हो आप, काउंट करेंगे और काउंट करके उसके मोलिकुलर में वेट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट। देखना, ध्यान से देखना, वेट निकालना कौन सा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अरे यार, हेलो, हाँ 12, कहाँ ले जाना है, कहाँ छोड़ना है, हाँ ठीक। हाँ, ये हिंदी में गड़बड़ हो रही है ना, इसको बोलते हैं बच्चों तुल्यांकी भार। इधर देखो, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे बच्चों, मोलिकुलर वेट, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, अणु भार, और डिवाइड में क्या करना है भाई, या तो H प्लस के नंबर्स या फिर OH माइनस के नंबर, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार आ जाएगा।
नॉर्मलता में गड़बड़ नहीं करना है। नॉर्मलता में कुछ लोग क्या कर देते हैं, अणु भार निकाल देते हैं, मोलिकुलर वेट निकाल के आंसर निकाल देते हैं, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में भी आपको उसी से आंसर वैसे वैसे मिल जाएगा, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये आपको समझ में आ गया हो, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। हिंदी में क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का क्या निकालिए, तुल्यांकी भार निकालिए, भार ज्ञात कीजिए। कर लोगे बच्चों? बोलो सर आप कर लो एक, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र तो अपने पास में ये है ही सही, ये है, गौर से बोर्ड पे देखना। इसको मिटा दूं अभी? अरे नहीं मिटाता हूँ यार, है ना, यहाँ कर देता हूँ, आप नोट करोगे नहीं, नोट करोगे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। H2SO4, गौर से देखना बोर्ड पे बच्चों, H2SO4 का MW कितना है, अणुभार बताओ, 98 है, ठीक है। नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं भाई, 2 है। बोलो कैसे, बोलो सर ऐसे, H2SO4 इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस आ जाते हैं और SO4 में 2 माइनस आ जाते हैं। ये बात समझ में आई? 2H तो प्लस में आ जाएंगे और SO4 में 2 माइनस आ जाएंगे। बताओ H प्लस कितने हैं, 2 है। तो यदि आपको तुल्यांकी भार को EW लिख दूं, आप कोई दिक्कत तुम्हें है? W लिख के E भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा अपन ने MW बटे क्या लिखेंगे, 2H प्लस, यानी कि MW कितना है 98, और यहाँ पे कितने का डिवाइड करेंगे 2 का, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो सर 49 ग्राम में। क्या आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हो इस हिसाब से? H प्लस हो, और यदि मान लीजिए कोई वो हो, क्या बोलते हैं उसको, बेस यानी क्षार हो, तो OH नेगेटिव देख लो। और यदि मान लीजिए कोई वो हो सॉल्ट मतलब लवण हो कोई सा, तो आप क्या करोगे, उसमें वैलेंसी फैक्टर देखोगे, यानी संयोजी कारक, यानी कि उसमें 2 प्लस चार्ज आ रहा है कि 1 प्लस चार्ज आ रहा है, 3 प्लस चार्ज, क्षार वाला बता देते हैं। इसे नोट करो पहले तो, इसे नोट करो। इधर देखो, तुल्यांकी भार निकालना हो, इधर देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3, ये क्या है, एक सॉल्ट है, क्या है बच्चों, सॉल्ट मतलब एक लवण, क्या है, लवण का तुल्यांकी भार, रितिका तुल्यांकी भार मतलब समझ गए नहीं क्या, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। वेट कौन सा, इक्विवेलेंट वेट है ना, याद कीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इधर देखिए सभी अच्छे से बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तीनों इधर बैठ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, सीधे बैठो, ऐसे जल्दी करो, टाइम कम है, ऐसे व्यवस्थित तरीके से बैठो, ऐसा लगना चाहिए अपन लाइव अच्छे से बैठे हैं और अपनी 12th की क्लास चल रही है। इधर देखो, 11th क्लास में जो अपन ने मस्ती कर ली वो 12th में आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इधर देखिए बच्चों, अब एक काम करो, कैल्शियम कार्बोनेट को देखो, वापस से रिवाइज हो जाएगा, कोई घबराना नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या निकालना है, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार। कैल्शियम के लिए कितना लिखे हैं भाई, 40, कार्बन के लिए कितना, 12, और ऑक्सीजन के लिए 16, 48। इसमें किसी को शक है क्या, नहीं है? टेबल का था क्या दे, चलो ठीक है, कल टेबल याद करके आना। ये दोनों तीनों को जोड़ेंगे अपन, 12, 48 और 12, 60 और 40, 100 ग्राम हो गया, बोलो हाँ, हो गया ना।
अब है ना अपन को ये तो क्या होगा MW यानी कि इसका मोलिकुलर वेट यानी अणुभार निकाला अपन ने। अब है ना तुल्यांकी भार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार क्या होता है? MW बटे संयोजकता कारक यानी वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हिंदी में क्या लिख देंगे इसको? संयोजकता कारक। संयोजकता कारक वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इधर बोर्ड पे संयोजकता कारक लिखा। अब संयोजकता कारक क्या होता है बच्चों? तो संयोजकता कारक है ना, उसकी वैलेंसी निकाल लिया करो, सीधी सी बात। क्या निकाल लिया करो? वैलेंसी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? Ca पे 2 प्लस चार्ज आ जाते हैं, ये सिखाया था मैंने आपको। और CO3 पे क्या आ जाता है? 2 नेगेटिव चार्ज। कैल्शियम पे कितने चार्ज आए? 2। तो इसका संयोजकता कारक भी कितने हो जाएंगे? 2। वैलेंसी फैक्टर भी कितने हो जाएंगे? 2। हाँ, तो आप यदि तुल्यांकी भार निकालते हो तो वो ये कितना आ जाएगा? 100। वैलेंसी कारक कितने आ रहे हैं? दोनों तरफ देखो, यहाँ भी अगर माइनस रखो तो भी 2 ही आ रहा है, प्लस रखो तो भी 2 ही आ रहा है, दोनों को ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 100 बटे 2, यानी कि इसका जो तुल्यांकी भार आएगा वो कितना आएगा? 50 ग्राम में। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो क्या? बोलो सर इनको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2 तो कैल्शियम पे प्लस चार्ज जाएंगे और 2 OH नेगेटिव अपने को मिलेंगे। यहाँ पे 2 क्या मिलेंगे? OH नेगेटिव। ये बेस है, क्षार है। ये क्षार होता है तो अपन को OH और OH की संख्या देखनी रहती है, OH कितने आए। अम्ल हो यानी एसिड हो तो H कितने आए वो देखना रहता है। और यदि मान लीजिए सॉल्ट है तो प्लस माइनस की संख्या यानी कि वैलेंसी देखनी, सीधी सी बात, संयोजकता उसकी देखनी है। तो यहाँ पे OH कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका यदि अपन इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो देखिए कैल्शियम के लिए कितना करेंगे बच्चों? 40। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 16 यानी 32। 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही है। बात समझ में नहीं? नहीं आई बात समझ में? देखो, ऑक्सीजन के एक के लिए तो 16 लिखेंगे, एक हाइड्रोजन के लिए कितना? 17। लेकिन ब्रैकेट में होल लगा है, यहाँ पे होल ट्वाइस लगा है, दुगना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17 दूनी 34। इनको जोड़ो, कितना हो गया? 4 4 3 7 74 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड क्यों करा? बोलो सर ये 2 OH नेगेटिव है। क्या है? 2 OH नेगेटिव है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा भाई? 2 3 6 और 2 7 14 37 ग्राम। ठीक है, निकाल दोगे ना ऐसा? अच्छा, ये बात बताओ मुझे, HCl का तुल्यांकी भार निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताओ फटाफट। और आप कॉपी भी करके देख लो, इसके बाद में मैं कर दूं, फिर नोट कर लेना आप। उमा नहीं आ रहा समझ में? कॉपी यार, वही आ रहा है, एक आएगा नहीं आया। पूरे टेबल याद करना लक्ष्मी, कल टेबल याद करके आना, पूरे साल लगा दिया टेबल याद करने में, वापस रिवाइज करना उसे। ठीक है, इधर देखिए सब लोग, एच के लिए कितना लिखेंगे? 1 प्लस इसके Cl के लिए 35.5। ये तो मोलिकुलर वेट आ गया कितना? 35.5 सॉरी 36.5। अब इसको ब्रेक करो, देखो तो यहाँ पे ब्रेक करने पे है ना H प्लस और Cl माइनस। एसिड में एक ही H आ रहा है, एक से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? कितना आएगा? 36.5। क्या बच्चों आप इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार निकालना सीख गए? हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। सीख गए? तो आप इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालते
पिछले उस स्लाइड में लिख लिया था क्या तुमने, नोट कर लिया था? कैसे निकालते हैं? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय या तो OH प्लस, OH नेगेटिव या H प्लस या फिर संयोजकता कारक। ठीक है, ये लवण के लिए अपन ने ये लिख रखा, देखो ये काय के लिए लिखा, ये सॉल्ट के लिए, काय के लिए लिखा बच्चों, सॉल्ट के लिए। ठीक है, नोट कर लो इन्हें, लिख दिया। लिख दिया, आगे बढ़ जाए। इधर देखना बच्चों, अब आप हेडिंग डालेंगे क्या, नॉर्मलिटी। हाँ, पहले हिंदी में लिख देते हैं, फिर क्या करेंगे, अंग्रेजी में लिख देंगे। क्या कह रही लक्ष्मी, देखिए 1 लीटर, 1 लीटर विलियन, क्या है भाई, ये विलियन है कि विलायक है, ध्यान रखना, विलियन है। क्या है, मोलरता में क्या लिया था अपन ने, विलायक, और मोलरता में विलियन ही लिया था। हाँ, लिया था कि नहीं? क्रिया डाउट में रहती हमेशा। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के क्या लिखेंगे भाई, हाँ सॉल्यूशन अभी लिखेंगे, है ना, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखो यहाँ पे ये शब्द जरूर यूज करना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, इसे एन से दर्शाते हैं, ये जरूर लिख लेना है, काय से, कैपिटल एन। एवोगैड्रो नंबर जो होता है ना, वो उसको भी एन से दर्शाते हैं, एवोगैड्रो जो नंबर होता है ना, वो भी उसको काय से, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तथा यह कैसी भार आयतन सांद्रता है, कौन सी सांद्रता, भार आयतन सांद्रता। यानी कि विले को तो आपको ग्राम में लेना है और विलियन को काय में लेना है, आयतन में या लीटर में। ठीक है, लीटर में ले लो या फिर ml में ले लो। ठीक है, फॉर्मूले उसके वो के वही हो जाएगी। देख इंग्लिश मीडियम वाले देखना, ठीक है, नंबर ऑफ द लिखना जरूर रहता है जब बीच में ऑफ आता है ना, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व लिख सकते हो या फिर प्रेजेंट लिख सकते हो, इन 1000 ml लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या आना चाहिए भाई, सॉल्यूशन आना चाहिए। 100 ml लिख दो या फिर क्या लिख दो, 1 लीटर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय किससे, कैपिटल एन, एंड कैसी कंसंट्रेशन है, इट इज वेट बाय वॉल्यूम
कंसंट्रेशन, कैसी कंसंट्रेशन नहीं गिवा, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन है। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? इधर देखना, अब इसका फॉर्मूला है ना, जैसे अपन नॉर्मलिटी का, मोलरिटी का बनाया, ठीक है, उसमें बार बार नहीं बताऊंगा मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, बताइए क्या बार बार। इक्विवेलेंट वेट निकालना जरूर आपको बताना था इसमें, क्योंकि ईडब्ल्यू लिखेंगे अपन एमडब्ल्यू की जगह। अब ईडब्ल्यू निकालना मैंने तुम्हें अभी है ना, ये पढ़ाने से पहले वही काम किया था, ताकि आप मेरे से ये नहीं पूछो सर ये ईडब्ल्यू क्यों लिखा है, ये तुल्यांक भार क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे। मोलिकुलर वेट होता है, उसमें जितने H प्लस आए उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो, OH जितने आए उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, यदि एसिड या बेस है तो। और सॉल्ट है तो क्या करेंगे, उसकी वैलेंसी निकाल के वैलेंसी जितनी आ रही है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। समझ में आई बात? ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों, N इज इक्वल टू वेट इनटू क्या करेंगे भाई, 1000 इज डिवाइडेड बाय, कौन सा वेट लगाएंगे आप, इक्विवेलेंट वेट इनटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम, और वो काय में होना चाहिए, ml में, काय में होना चाहिए, ml में, तब जाके आप 1000 से क्या करोगे, या मल्टीप्लाई। यदि यहाँ पे डायरेक्ट लीटर दे दिया तो फिर आप क्या नहीं करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये काय का फॉर्मूला हो जाए, काय का बताओ जल्दी, नॉर्मलिटी का, नॉर्मलता समझ में आई बच्चों? ठीक है, इस पे यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप, बोलो कर सकते हैं सर। बस हमें बस इतना ही बताना था आपको, क्या कि ये ईडब्ल्यू की जगह क्या रखना है, बाकी तो वैसा वैसा ही है कि नहीं। नोट करो, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देख मिटा दो इसे, आगे देखिए, एक क्वेश्चन सोल्व करो बच्चों, क्वेश्चन कर दोगे मैं करूं, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 H2SO4 मतलब 20 ग्राम 20 ग्राम NaOH in 200 ml solution। हिंदी में लिखूं, इंग्लिश स्पोकन पढ़ रहे हो तुम, ट्राई तो करो, क्या लिखूं, फाइंड मतलब निकालिए, 20 ग्राम 20 ग्राम NaOH, जो NaOH की क्या निकालिए, नॉर्मलता निकालिए, जो 200 ml विलियन में घुला है। बच्चों कर दोगे या मैं करूं, उरेन कर दोगे? ठीक।
क्या है आंसर? तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। आंसर कितना? 40। और MW? बहुत बढ़िया। कृतिका सूझ पड़ेगी नहीं? EW कितना आया? 40। और MW? नहीं, अगर निकाले तो अच्छा, तो EW कैसे निकाल लिया तुमने फिर? बिना MW के EW कैसे निकलेगा? हाँ, तो देखो मेरी बात सुनो, प्रोसेस पूरी, मेरी बात सुनो, आपने मुझे अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आपने EW कितना निकाल लिया इसका? 40। लेकिन प्रोसेस अप्लाई करके निकाला करो। EW जब तक नहीं आएगा जब तक आपको MW नहीं आएगा, भले ही वो भी 40 है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये उस कहाँ से आ जाएगा, वो तो लाना पड़ेगा नहीं। वो पहले आएगा तभी तो EW आएगा। दैट्स मतलब ये लड़की वकील बनेगी। ठीक है, कर रहे हो कि मैं करूं? 0.5 40 20/1/2 5/2 मतलब 2.5। दोनों का अलग अलग कैसे आ रहा है? 20/40 एक कर दिया होगा आपने, 1000 बटे, हाँ 1/2 5/2 आएगा शायद। दुलारी आपका गलत आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 20/8 वही तो बात हो गई। हाँ मतलब 2.5 आ गया, 5.2। इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए सब लोग, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ये दिया है किस किसने लिखा था? नहीं, तुम्हारी आदत है ना ऐसे डालो यार, दिया है लिखो पहले। इंग्लिश वाले क्या लिखो? गिवन। क्या दिया है भाई आपको? V दिया है, वॉल्यूम कितना? 200 ml, बोलो हाँ। MW कितना है भाई? MW 40 है। MW 40 कैसे है भाई? Na + O + H। Na के लिए कितना लिखेंगे बच्चों? 23 + 16 + 1 कितने हो गए? 40 हो गए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अपन देखो NaOH को ब्रेक करिए, क्या करिए? ब्रेक। क्या बचेगा अपने पास में? Na+ और OH, कितने OH है भाई यहाँ पे? 1। तो 40 में अपन 1 का डिवाइड करके क्या कर देंगे भाई? EW निकाल लेंगे। EW क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि अपन को अणुभार में यानी मोलिकुलर वेट में उसके वैलेंसी फैक्टर या फिर OH नेगेटिव का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, जितने नंबर्स हो, यही करते ना। तो क्या करेंगे, इसका EW भी कितना आ जाएगा भाई? 40 आ जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है, अच्छा बताओ इसका NaOH का जो वेट है वो कितना दे रखा है? 20 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, बोलो हाँ। इंग्लिश वालों कर लोगे ना ग्राम को? तो ठीक है, अब अपन के अपने पास में एक फॉर्मूला है, यहाँ ऐसा भी लिख लो, N क्या करने अपन को फाइंड करना है ना। तो N = क्या होता है बच्चों? N = होता है W × 1000 इज डिवाइडेड बाय EW × V। जो वैल्यू अपने लिखी अब स्पष्ट रूप से अपन को दिख ही रही है, ये लिख लेते ना तो बहुत अच्छा हो जाता है क्वेश्चन, बहुत सरल हो जाता है। रुक जाओ मुस्कान। N = कितना करेंगे? वेट की जगह 20 × 1000 डिवाइड में क्या करेंगे भाई? EW कितना आया? 40। यहाँ पे कितना करेंगे? 200। 1 2 3 3 जीरो को क्या कर दो? काट दो। ठीक है, और यहाँ पे और भी सरल कर लो, 20 बटे कितने हो जाएंगे? 8। 8 से कैंसिल करो, 4 से कर दो। 8 से कर दो डायरेक्ट, आप तो 2.5 आएगा, लेकिन 4 से कर दो। 4 तो 8, 4 2 8, और ये कितना? 5 आ गया ये।
यहाँ पे इसका और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा बच्चों? वाह यार 2.5। और इसको आंसर देना कायम बच्चों आपको एन में, कायम देना पड़ेगा एन में। एन लिखना पड़ेगा, जैसे एम लिखा था ना मोलारिटी में, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको? एन लिखना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो शाम को इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, उस पर देख लेना है। आ गया? बहुत अच्छी बात है। और इसे नोट करो पहले तो व्यवस्थित तरीके से। सब्सक्राइबर 3-4 हज़ार मेरे ज़्यादा नहीं, दीपक सर की ज़्यादा है, उनके 10,000 है। 10 मोनेटाइज करते। मोनेटाइज मतलब मनी बनाने के तरीका। मोनेटाइज का मतलब क्या होता है? मनी। हाँ, लेकिन 2-3-4 साल में अभी 2,000 रुपये आए 4 साल में। इंस्टाग्राम नहीं चलाता मैं। सवाल दूँ या फिर आगे बढ़ूँ? सवाल दे देता हूँ। फिर अभी क्या करें तो आगे बढ़े? एक क्वेश्चन लिखो, बहुत ही सिंपल सा। चलो मैं लिख देता हूँ। रफ मैंने फेर में, पहले समझ लेना इसको। एक काम करो, समझ लो। ये रे तो नहीं गया था, रेगा तो लिख लेना। देख कौन लिख रही थी? कौन लिख रही थी फिर? मुझे ऐसा, चलो ठीक। इधर देखना बच्चों, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मतलब बताओ जल्दी। नॉर्मलिटी मतलब हाँ, तथा। तथा मतलब, अब तुम बताओ। तथा मतलब एंड। जब वो नॉर्मलिटी को नॉर्मलता बोल सकते हो तो आप तथा को एंड क्यों नहीं बोल सकते? है ना। तथा मतलब मानवी, एंड। मोलरिटी। मोलरिटी मतलब मोलरता में संबंध बताइए, ये संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा प्रश्न भी करना चाहिए। इसीलिए केमिस्ट्री 12th में इस बार मेरे क्वेश्चन फंसे, मेरे क्वेश्चन बाहर नहीं गए इस बार। नहीं छोड़ा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। लेकिन जिनको पढ़ाया वो बहुत अच्छे थे। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बोले, जो चले गए वो चले गए, है कि नहीं? कोई बात नहीं। इधर देखना बच्चा, मतलब जो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति है ना जो मोस्ट लगा देता है, उसका यदि मान लीजिए क्वेश्चन आंसर फंस गया है तो वो परमात्मा की इच्छा हुई है। हाँ, कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए बोल रहा है कि मैं जो लिख देता हूँ, मैं जो पढ़ा देता हूँ वो आ ही जाएगा, तो 100% वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि भाई एग्जामिनर क्या दे एग्जाम में अपन को पता है क्या है? हो सके उसकी बीवी से लड़ाई हो गई हो, उसकी खूब जम के हाथापाई हो गई, आज ही पेपर सेट करना है, ले तुम्हारी ऐसी की तैसी है, सब पेपर सेट करूँगा। तो बीवी गुस्सा किस पे निकाल दिया? बच्चों पे। क्या कर लोगे तुम लोग? समझ में आई बात? तो एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है अपन को कुछ भी पता नहीं है, और एग्जामिनर बहुत दिमागदार होते हैं, ठीक है। और ये एग्जामिनर बनना है क्या तुम्हें? क्यों बनो? अरे मान ली प्राइवेट स्कूल में 5वीं 6वीं में पढ़ा जाओ, पेपर बनाओ, एग्जामिनर बनो, ठीक है। लेकिन मान ली गवर्नमेंट की स्कूल के या फिर बड़े बड़े एग्जाम के एग्जामिनर बनना है तो आपको एक पेपर निकालना पड़ेगा। CGL को बहुत टॉप 5 रहते हैं, वो सीक्रेट होते हैं, उनका पता ही नहीं रहता है कौन होते हैं वो, है कि नहीं? बहुत पढ़े लिखे रहते हैं वो, जो टॉपर रहते हैं ना वही बनते हैं। इंग्लिश में क्या करेंगे? फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ये लिखोगे या लिखूं? लिख लोगे?
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं, इधर देखना क्या जानते हैं, n इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। किसके लिए भाई ये? नॉर्मलिटी के लिए। ये चीज़ आप जानते हो। अच्छा एक चीज़ और जानते हो, एम कैपिटल है ये बच्चों, कैसा है? कैपिटल, क्योंकि मोलरिटी पूछी आपसे ना, कैपिटल एम। एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वेट इंटू 1000 इंटू मोलिक्यूलर वेट, है ना, अणुभार, इंटू वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा अब एक काम करो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या कर दो? मोलरिटी। दोनों में रिलेशन देखना, या तो भाग दे दो या बराबर कर दो, बात एक ही है। वेन, जब अपन एक ऐसा काम करते हैं, कब, कैसा कि एन इज इक्वल टू, इधर लिख लेते थोड़ा सा ताकि अपने बोर्ड पे बचत हो जाए थोड़ी सी। दिखाई दे रहा है? एन, वेन लिख के, क्या लिख के? वेन मतलब जब। एन इज इक्वल टू क्या किया अपन ने? एम किया। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? एन की जगह क्या कर देंगे? वेट इंटू, बोलो सर, 1000 इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए। एम की जगह क्या रख देंगे? वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू इंटू वी। कोई प्रॉब्लम? ये रिलेशन आ गया। इसमें तुम्हें एक ही चीज़ अलग दिखाई दे रही होगी, वो कौन सी है? एक चीज़ अलग दिखाई दे रही, कौन सी? एम डब्ल्यू और, ठीक है। इनमें देख, इनमें देख, इधर देखिए। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, 10th तक तो पढ़ा है सबने। बीच में इक्वल लगा हो तो आमने सामने की चीज़ें क्या हो जाती? कट जाती है, ठीक है। यानी इससे ये कटेगी, इससे आमने सामने, ये नहीं, ये क्रॉस में, काय में है? क्रॉस में। यानी कि W से W कैंसिल हो जाए, 1000 से 1000, V से V कैंसिल हो जाए। अगर आपके पास में एक ही चीज़ बचेगी, कौन सी? 1/E W बराबर क्या बचेगा? एम डब्ल्यू। हाँ जी, यही बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एन को एम से डिवाइड करके देखो आप, नॉर्मलता और मोलरता इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/E/W, अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/M/W। ये समझ में आया कि नहीं? एन का वैल्यू क्या है भैया? इधर देखो बोर्ड पे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आ गई? अच्छा इनको और अपन सॉल्यूशन और अच्छे से करें तो आप देखो, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बटे में भिन्न होती है तो नीचे वाली भिन्न पलट के ऊपर आ जाती है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं 1/E/W इंटू M/W क्या हो जाएगा? अब ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 1, यानी कि अपने पास में फाइनल हो जाएगा M/W डिवाइडेड बाय E/W, ठीक है। ये नॉर्मलता और मोलरिटी में क्या हो गई? संबंध स्थापित हो गए। फटाफट नोट कर लेना इसे। और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहो तो M/W N/M इजिकल टू क्या हो जाएगा? M/W डिवाइडेड बाय E/W। अभी तो और भी थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे कि सर ये रिलेशन हमें अच्छे से पता नहीं चला, लेकिन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना अपन तो ऑटोमेटिक समझ में जाएगा ये हुआ क्या। क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? नहीं आ रही? नहीं, बस अब एक क्वेश्चन है, देखिए
सीधा सा क्वेश्चन देखना, बढ़िया। हाँ नोट कर लो आप। H2SO4 में N तथा M में क्या रिलेशन है? H2SO4 में यहाँ कितना रख देंगे? 98 या कितना रख देंगे? 49। 98 को 49 से काटेंगे कितना बचेगा? ये नॉर्मलिटी है, मोलरिटी की डबल है। आ रही बस समझ में? 2 गुना रिलेशन आएगा इसमें।